नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज ये समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 का जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना, इसको शुरू कर रहे हैं। ज्ञात करें कि आपके समाज में विवाह के कौन से नियमों का पालन किया जाता है। कक्षा में अन्य विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रश्नों से अपने प्रश्न की तुलना करें तथा चर्चा करें। उत्तर: भारतीय समाज में विवाह निर्धारित नियमों के द्वारा संपन्न किया जाता है। भारतीय समाज में विवाह पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए पारिवारिक जीवन में प्रवेश के लिए यह संस्था है। हमारे समाज में विवाह केवल अनुबंध ही नहीं अपितु यह एक समग्र संबंध है। इसमें निष्ठा, एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता, भावनात्मक उलझन, आर्थिक लगाव तथा उत्तरदायित्व सम्मिलित है। यह अस्थायी संबंध है जिसमें पुरुष और स्त्री बच्चों की प्राप्ति के लिए सामाजिक तौर पर वचनबद्ध है। उन्हें यौन संबंधों के अधिकारों का प्रयोग कर बच्चे प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय समाज में विवाह विपरीत लिंग के दो विशिष्ट व्यक्तियों के मध्य स्वीकृत है। जाति और धर्म के संदर्भ में पारंपरिक रूढ़िवादी परिवार में जीवन साथी के चुनाव पर निश्चित प्रतिबंध है। भारतीय समाज में व्यवस्थित विवाह का प्रचलन है। हालांकि स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, भूमंडलीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण और विभिन्न कानूनी संशोधनों जैसे नारी सशक्तिकरण, संपत्ति अधिकार के कारण हमारे समाज में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। युवा पीढ़ी वैसे व्यक्ति के साथ विवाह करने में संकोच अनुभव करती है जिसको उसने पहले कभी देखा नहीं या जिससे पहले युवा पीढ़ी पहले मिला नहीं है, जिसके मूल्य, अभिकल्पना, व्यवहार, विश्वास के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में युवा वर्ग के द्वारा दबाव महसूस किया जाता है। समकालीन समय में एकल परिवार ने संयुक्त परिवार का स्थान ग्रहण कर लिया है और माता पिता को सामाजिक सहायता भी उपलब्ध नहीं है। अतः जहाँ तक विवाह जैसी संस्था की बात की है, भारतीय समाज में यह संक्रमण काल है। दूसरा क्वेश्चन, ज्ञात करें कि व्यापक संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होने से परिवार के सदस्यता, आवासीय प्रतिमान और यहाँ तक कि पारस्परिक संपर्क का तरीका कैसे परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए प्रवास। उत्तर: सामाजिक संबंधों का समूह संरचना की नींव है। भारतीय समाज में तीव्रता से बदलाव हो रहा है। यही बात संरचना एवं बनावट की भी है। परिवर्तन सार्वभौमिक, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली औद्योगिकरण, शहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक मशीन तथा यातायात के साधन की सुगम उपलब्धता ने हमारी संचार व्यवस्था और सामाजिक प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया है। आधुनिक समय में वर्तमान समाज विशेष रूप से संबंध आधारित नहीं रह गया। अब यह एक समय केंद्रित समाज बन गया। अतः आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के वृहद परिदृश्य में देश के अंदर, देश के बाहर प्रवसन सामान्यतया एक दृश्य प्रपंच है। कम कीमत पर प्रोस्क्राइब, व्हाट्सएप कॉल्स एवं अन्य स्रोतों के कारण सामाजिक अंतरक्रिया को रिवाज में बदल दिया गया है।
कार्य पर एक निबंध लिखिए। कार्य की विवेचना श्रेणी और ये किस हद तरफ बदलती हैं, दोनों पर ध्यान केंद्रित करें। आंसर, कार्य केवल जीविका का साधन नहीं अपितु संतुष्टि के लिए आवश्यक है। इसमें मुश्किल काम भी शामिल है जिसमें मानवीय तथा मानसिक क्रियाकलापों की जरूरत पड़ती है। कार्य का संदर्भ अदा की गई नौकरी से है। इसे व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तथा इसे अदा भी किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। मानव को पूरा करने के लिए सेवाओं के रूप में कार्य को संपन्न किया जाता है। वस्तुओं सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय में कार्य को पूर्ण किया जाता है। अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों से हटकर आर्थिक क्रियाकलाप मानवीय सामाजिक जीवन का एक आवश्यक स्वरूप है। आर्थिक क्रियाकलाप अद्वितीय समाज के मुख्य आयाम हैं जिसमें उत्पादन और खपत शामिल हैं। समाज में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, खपत के संदर्भ में आर्थिक संस्थाएं व्यक्तियों के क्रियाकलाप के साथ मिलकर कार्य करती हैं। कार्य के अनेक सोपान निर्दिष्ट हैं, जैसे अनुबंध, श्रम विभाजन, वेतन। अनेक अर्थव्यवस्थाएं जिनके द्वारा कार्य का प्रदर्शन होता है। पहला, साधारण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, कृषि संबंधित अर्थव्यवस्था। कार्य निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। अनौपचारिक क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। आपके समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करें। वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अधिकार के प्रकार। नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म का अनुसरण करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और खाद्य अधिकार विभिन्न नागरिक अधिकार हैं जो भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों में सभी लोगों को दान किए गए हैं। राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और वोट डालने का अधिकार हमारे नागरिक अधिकार हैं। सामाजिक अधिकार, सभी भारतीय नागरिकों को कल्याण तथा सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य लाभ के न्यूनतम मानक अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं। मजदूरी की न्यूनतम दर, वृद्धावस्था से संबंधित लाभ या बीपीएल, विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए रोजगार भत्ता। कल्याणकारी अधिकार, विकसित पश्चिमी देशों में सामाजिक सुरक्षा। भारतीय विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र कल्याणकारी राज्य होने की वजह से अपने नागरिकों को उपरोक्त अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों ने भारतीय समाज की संरचना, बनावट और कार्यविधि को रूपांतरित कर दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, आज़ादी, समानता और धर्म ने सामाजिक जाल की बनावट की रूपांतरित कर दिया है। लोगों को स्वयं में विश्वास है कि वे राजनीतिक दृष्टिकोण से सजग और परिपक्व या प्रौढ़ हैं। सामाजिक अधिकार से गरीब लोगों को शिक्षा का अवसर, अच्छा स्वास्थ्य और न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होती है जिससे लोगों को शोषण से सुरक्षित रखा जाता है। वोट देने का अधिकार लोगों को वस्तुतः राज निर्माता बना देता है क्योंकि इसी अधिकार की वजह से भारत में सरकार को चुना जाता है। समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन कैसे करता है। उत्तर, इमाइल
दुखाइम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विभिन्न विश्वासों तथा व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है जो उसी तरह की विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं। समाजशास्त्री धार्मिक प्राणियों में विश्वास के रूप में धर्म का अध्ययन करते हैं। धर्म कार्य तथा विश्वास की पद्धति एक सामाजिक प्रपंच और व्यक्तिगत जिसे अनुभूति का एक तरीका माना जाता है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है जिसमें जीववाद की अवधारणा शामिल है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में अस्तित्व है, हालांकि धार्मिक विश्वास व्यवहार का स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों से अलग अलग है। समाजशास्त्री परिदृश्य में धर्म समाज के लिए विभिन्न कार्यों का निर्वाह करता है। यह सामाजिक नियंत्रण का एक स्वरूप है। धर्म प्रथाओं तथा अनुष्ठानों का संग्रह है। धर्म की उपस्थिति की वजह से लोग प्रथाओं और प्रतिमानों का आदर करते हैं, जिसके द्वारा सामाजिक तंत्र का पोषण किया जाता है। धर्म वस्तुतः एक व्यक्तिगत प्रपंच है, लेकिन इसका सार्वजनिक पहलू भी है जिसका सामाजिक संस्था पर व्यापक प्रभाव है। धर्म लोगों को संतुष्टि, एकीकृत, स्वस्थ, जटिल, खुशहाल व्यक्तित्व की निर्माण तथा सामाजिक कल्याणकारी कार्यों में सहभागिता के लिए प्रेरित करता है। समाजशास्त्री धर्म के लोक स्वरूप को अध्ययन करता है क्योंकि सामाजिक परिदृश्य में इसका सर्वाधिक महत्व है, जो समाज और सामाजिक संस्था का अध्ययन करता है। सामाजिक संस्थाओं के रूप में विद्यालय पर एक निबंध लिखिए। अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत परीक्षणों दोनों का इसमें प्रयोग कीजिए। उत्तर: विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के उद्देश्य के साथ औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। वर्ग शिक्षण तथा पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाकलापों के द्वारा विद्यालय छात्रों को बड़ा होने में सृजनात्मक आत्मनिर्वचन की क्रिया पूर्ण रूप से कार्य करने में और अच्छा प्रणाली बनने में मदद करता है। विद्यालय ऐसे वातावरण की व्यवस्था करता है जिसके द्वारा बच्चों तक सामाजिक प्रतिमानों का संचार होता है। विद्यालय बच्चों के लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक विकास की व्यवस्था प्रस्तुत करता है। धन्यवाद। इसका चैप्टर समाप्त हुआ।